कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। बेगम, ये सुबह सुबह आप किस पशुपेश में हैं? हमें बताएंगी ये माजरा क्या है? आज आप हम पर एक मेहरबानी करेंगे? आप हमसे कुछ फरमा रही हैं? जी हाँ, फरमा भी रही हूँ और चाह भी रही हूँ। चाह भी रही हैं? क्या? आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय। क्या? अब मेरे हाथ की बनी चाय पियेंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी हाँ, आपके हाथ की कड़क चाय। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हमें बताइए ये माजरा क्या है? आप चाय लेकर आइए, जवाब भी मिल जाएगा। ये लीजिए मेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म कड़क चाय। अब बताइए ये क्या हो रहा है? पहले आप बताइए, कल रात मालिश के बाद नींद कैसी आई? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ऐसा सोया कि कहा मुझे सुबह मरहूम शौकत साहब की फाइलों पे गौर फरमाना चाहिए था, वहां आप बैठी हुई है। अपनी सीट के इतना पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। ये संभालिए। अरे आप तो बिला वजह खफा हो गई है। आप में और मुझ में फर्क ही कहाँ है? मैं तो बस वो तेल मालिश को बयां कर रहा था, उसके असर को बयां कर रहा था। आप बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए ये कुर्सी भी आपकी, ये घर भी आपका और ये घर वाला भी आपका। ये लीजिए। ये क्या है? आपके कश्मकश का इलाज। मतलब ये कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके स्टूडेंट की क्लासेस की रीशेड्यूलिंग करूंगी और उनके आने और सेशन के वक्त में फेरबदल करूंगी। वो सब मैंने कर दिया है। अब आपको बेवजह भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है?
क्या है? बेगम, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बेरुखी की बात कर रही हैं आप? सच मानिए, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, अधूरा था और अधूरा रहूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब फिल्मी सीन छोड़िए और जल्दी से नए शेड्यूल के लिए तैयार हो जाइए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनीता शिवदास की क्लास 1 कर दी और इस बाबत उन्हें इत्तला भी कर दी है। ये सब आपने कब किया? सुबह सुबह ही किया, आपके जागने से पहले। अब मेहरबानी करके हटिए, मुझे बाहर जाना है जल्दी। जाना है? कहाँ जाना है? अनीता के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। अब ये अनीता मोहतरमा कौन है? आपके स्टूडेंट शंकर की बीवी। अब हटिए ना, हटिए। अनीता से मिलने क्यों जाना है? ओहो, हर बात बतानी जरूरी है? हम सहेलियों की बात है ये। हटिए आप, हटिए ना, हटिए, मुझे देर हो। हेलो, क्या हुआ? चैन नहीं है? है? चैन तो मैंने पहनी हुई है, गोल्ड की, पूरे 1 तोले की है। माफ कीजिएगा, आप कौन बोल रहे हैं? माफी की कोई गल ही नहीं है जी। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं? आप बताइए, आप किससे बात करना चाहते हैं? जी मैंने उर्दू क्लिनिक के ऐड में दिए नंबर पर फोन लगाया था, किसी राबा मैडम का नाम दिया हुआ था। जी हाँ, ये उर्दू क्लिनिक का ही नंबर है और आप राबिया कादरी से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रोशनलाल शर्मा है, मैं बैंक में मैनेजर हूँ और इस कैश के झमेले से निकलकर अब मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। क्या मैं उर्दू सीख पाऊंगा? मैं आपकी जो फीस है वो देने के लिए तैयार हूँ। आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है। ये हमारा वादा है कि आप उर्दू जरूर सीख जाएंगे, बस आपकी लगन की जरूरत है। लगन का तो ये हाल है जी कि किसी से लगन की वजह से ही मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। क्या है ना मैडम जी, कहने में झिझक आती है। आप बेझिझक कुछ भी कहिए, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि आप एक भली लेडी हैं और मैं आपसे दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। कहा ना कहिए। वो क्या है ना मैडम जी, मैं हूँ एक बैंकर और ये जमा कटा की दुनिया में दिल तो जैसे गिनती से गुम ही हो गया और देखते देखते मैं 45 साल का हो गया। और फिर हमारे ऑफिस में दूसरी ब्रांच से शीरिन का ट्रांसफर हुआ। ये शिरीन मोहतरमा कौन है? मोहतरमा नहीं मैडम जी, इनका सरनेम बख्शी है, शीरिन बख्शी। ओ, शिरीन बख्शी। क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनके आने से मेरा हाल बेहाल हो गया। उनको देखते ही मुझे प्यार हो गया और कुछ महीनों के बाद वो भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगी और मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल बाग बाग हो गया, यानी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल मैडम जी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैं तब से कुछ ठीक भी नहीं रहा। क्यों? क्या बताऊं मैडम जी, शीरिन को शेर व शायरी का बहुत शौक। उन्हें उर्दू लिखना और पढ़ना भी आता है और जब वो बात करती हैं तो ऐसे लगता है कि उसके मुंह से शक्कर पारे गिर रहे। बड़ी मीठी जुबान है जी उनकी और उसकी वजह है कि उनको उर्दू आती है और मैं भी उर्दू सीखकर उन्हें खुश करना चाहता हूँ। आपका ख्याल बहुत नेक है। तो इस ख्याल को प्रैक्टिकल में बदलने में क्या आप मेरी मदद करेंगी? बेशक। एक काम कीजिए, आप कल हमारे घर आ जाइए, मैं अपने शौहर से मिलाती हूँ। एक मिनट मैडम जी, मैं भला उनसे क्यों मिलूं? क्योंकि वो ही आपको उर्दू सिखाने वाले हैं। क्या आप उर्दू नहीं सिखाएंगी? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मैडम, मैंने अपने दिल की बात और हालात इसलिए आपके सामने रखे कि मैंने सोचा कि आप ही मुझे पढ़ाने लिखाने वाली हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आप भी कमाल करती हैं मैडम जी, आप मेरे इमोशन को नहीं समझ पा रही। जिस अपनेपन से आपने मेरे दिल की बात सुनी, मुझे बड़ा हौसला मिला। मैं चाहता हूँ आप ही मुझे सिखाएं। क्या रहने दे। देखिए, फोन रखने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कल घर तो आइए पहले। जैसा आप चाहते हैं वैसा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप आ रहे हैं ना? शीरिन को भी साथ लेके आइएगा। ठीक है मैडम जी, मैं आता हूँ। शीरिन को लेकर नहीं, शीरिन के लिए आता हूँ।
अच्छा फोन रखता हूँ, गुड डे। कहिए, अब क्यों बेचैन हैं आप? ये वैसे तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक बात बेचैन कर रही है। क्या? ये शेड्यूल बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि दो जुदा जुदा जबान बोलने वाले लोग, मतलब एक बंगाली और एक मुंबईया मराठी, दोनों को उर्दू सिखाने में दिक्कत नहीं आएगी? मुझे लगता है अब स्टूडेंट्स की जगह आपकी क्लास लेने की जरूरत है। एकदम बच्चे जैसी बात कर रहे हैं आप। ये तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। जिन्हें उर्दू नहीं आती उन्हें उर्दू सिखाना है। उनकी मुख्तलिफ जबानों से कैसे रुकावट हो सकती है आपको? वैसे बात तो सही है। बात वैसे सही नहीं है, 16 आने खरी है। अब ये बेकार की अटकलबाजी छोड़िए और क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, उसके लिए मंसूबे तैयार कीजिए। ओके, लेकिन एक बात और है। क्या? वो क्या है कि देखिए बेगम, अगर आप ना होती तो शो कुछ नहीं होता। काम पर फोकस कीजिए। देखिए वो दोनों आते ही होंगे। अब आप जाइए। अरे सुनिए तो। बाय, अल्लाह हाफिज। सुनीता, वेलकम, कम। मैं जरा इसको ऑफ कर दूं पहले। नमस्ते सर। नमस्ते मिस्टर घोड़के, प्लीज डाउन। मैं जरा 1 मिनट लूंगा, ओके? जी मैं शिवदास। मैं सुनीता। अच्छा, मैं एक्टर हूँ। मैं सिंगर हूँ। अच्छा, ये जो अंदर गए ना वो मेरे उस्ताद जी है। वो मेरे भी उस्ताद जी है। वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। जस्ट ये है कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। वो लग रहा है। आपका भी लग रहा है। अरे सर, सिट डाउन प्लीज। तो शुरू करने से पहले थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं? शिवदास, आप आके यहाँ बैठिए प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा अभी, थोड़ा सुनीता, राइट, ये ठीक है, ओके। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। राबिया जी ने तो आपको बता ही दिया होगा कि क्लास की टाइमिंग्स बदल दी गई हैं। हाँ, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि क्लास सोलो नहीं होगा। उन्होंने बोला था आप आ जाइए और तौफसी से क्या? कुछ उन्होंने तौफसी जैसा वर्ड यूज किया। तो तफसील। हाँ, वही। उन्होंने तफसील इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, तफसील। मतलब आप यहाँ आइए, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। तफसील। लेकिन सर जी वो मैडम ने मुझे कुछ अलग ही हिंट दे दी। उन्होंने कहा था कि 2 स्टूडेंट की एक साथ क्लास होगी। शायद वो जल्दी में होंगे और सुनीता जी को फोन पे नहीं बता पाई होंगी। इससे मुझे ध्यान में आया कि आप लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन हुआ है। मेरा मतलब है एक दूसरे से तारुफ है। वैसे फॉर्मली नहीं। तो चलिए पहले आपका रस्मी तारुफ कराया जाए एक दूसरे से। शिवदास, ये है सुनीता घोष, ये कोलकाता से हैं।
सिंगर है, बहुत अच्छा गाती हैं और यहाँ बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई हैं। इनकी मादरी जबान बंगाली है। हेलो वंस मोर। और सुनीता ये है शिवदास घोड़के, ये मुंबई के हैं, मुंबई में पले बड़े। इनकी मादरी जबान मराठी है और ये मराठी और हिंदी स्टेज से जुड़े हैं। ये भी अदाकार हैं और फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं। नाइस टू मीट यू। सर एक बात बोलूं, इनके बोलने में मुझे नाइसनेस कम और ताना ज्यादा लग रहा है। एक्सक्यूज मी। कैसा एक्सक्यूज मी? मुझे जो दिल में आया वो मैंने बोल दिया। मैं उनमें से नहीं हूँ जो घुमा घुमा के बात करते। और मुझे भी कोई घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे सामने ही? पर सर शुरू किसने किया? लेकिन सर ताना किसने मारा? तुमने। तूने। बस। ये बच्चों की तरह क्या हरकतें हो रही हैं? तुमने ये एक दूसरे को बुलाने का कोई तरीका है क्या? सॉरी सर। एक बात आज से क्या अभी से आप जहन में रखिए, उर्दू निहायती महज़्ज़ब जबान है और इसमें तू और तुम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, और तू का तो हरगिज भी नहीं। ठीक है सर। और एक बात मेरी समझ में आई कि दो लोगों की क्लास एक साथ कैसे ली जाए। एक बात आप आज यहां से लेकर जाएंगे कि उर्दू में तहजीब और तमीज को बहुत अहमियत दी जाती है, और आप दोनों इस बात का हर वक्त ख्याल रखेंगे ना? और सिर्फ क्लास में ही नहीं, बाहर भी जहां तक बन पड़े आप तू और तुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उस्ताद सर। लेकिन कुछ नहीं। अगर आपको जल्द से जल्द उर्दू जबान सीखनी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जबान सीखने के लिए उससे रोजमर्रा का हिस्सा बनाना जरूरी। वादा? सॉलिड वादा सर। 100%। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इस वादे के साथ कि आप उर्दू का इस्तेमाल और इसकी रिवायत का हर सू पुरजोर इस्तेमाल करें। लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इतने भारी भारी उर्दू वर्ड्स ये। हाँ सर, ये तो इन्होंने सही बोला। मैं जानता हूं, मैं जानबूझकर इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप दोनों इन अल्फाज को जहन में रखिए, इनके बारे में सोचिए कि मैं इन अल्फाज को कहां और क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं और कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। काफी अल्फाज तो आप इसी से सीख जाएंगे, और यही आपकी मश्क भी है। मश्क मतलब? मश्क मतलब एक्सरसाइज, होमवर्क। लेकिन उस्ताद जी ये तो हेवी वर्ड हो रहा है। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे उठा लेंगे। नमस्ते उस्ताद जी। गुड डे सर। गुड डे। लीजिए नोश फरमाइए। अजी मैंने कहा चाय। शुक्रिया। क्या बात है, आपकी तबीयत बड़ी शाद लग रही है, कोई खास वजह? ये दो स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना, एक साथ सिखाना कितना अच्छा तजुर्बा है, मजा आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, आप ना की परेशान हो रहे थे। आप ठीक बोल रही थी, ये आजकल की नस्ल जो है ना बड़ी बेबाक है। वो कैसे? जब शिवदास और सुनीता एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से रूबरू हुए, तो ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से बच्चों की तरह तकरार करने लगे। मुझे ये देख के तो बड़ा मजा आ गया। चलो अच्छा है, अब आपको बोरियत तो महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। ये आजकल की जनरेशन जो है ना एकदम दिल फेंक खुश मिजाज है, हम तो ऐसे नहीं थे। आप नौकेस नई उम्र की बात करते हैं। आज मेरी एक शख्स से बात हुई जो 50 साल के हैं और कुंवारे हैं, बैंक में काम करते हैं, और उन्हें बैंक में एक मोहतरमा से प्यार हो गया। ओके। और वो मोहतरमा उर्दू जानती है। ओह। और ये भाईजान उर्दू इसलिए सीख रहे हैं कि उन्हें इम्प्रेस कर सके। वाह क्या बात है। इनका नाम क्या है? रोशनलाल शर्मा। पंजाबी हैं? हाँ। लो कर लो बात। एक पंजाबी की कमी थी, वो भी जिंदाबाद। आने दो। अरे आगे तो सुनिए। वो भाईजान मुझसे बात करके इतने मुतासिर हो गए कि जब मैंने उनसे कहा कि आप घर आइए, मैं अपने शौहर से मिलाती हूँ, वही उर्दू सिखाएंगे, तो बिफर गए। क्यों? कहने लगे मैंने अपने दिल का हाल आपको इसीलिए बताया कि हमें लगा कि आप हमें उर्दू सिखाएंगी,
लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जाने दीजिए। एक मिनट, मुझे ये बताइए, ये रोशनलाल शर्मा का दिल उन बैंक वाली मोहतरमा पे आया या आप पर? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सही भी नहीं बोल रहे। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे, अब तो खामखा नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब मैं कहने जो जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल मजाक नहीं है। देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल दिल लगे के मूड में नहीं हूँ। मैं भी दिल लगे के मूड में नहीं हूँ, लेकिन जो कहने जा रहा हूँ उससे गौर से सुनो। क्या? बैठो। ये जो पंजाबी रोशनलाल शर्मा है ना, इन्हें उर्दू से आप रोशन करेंगी। क्या? मैं सिखाऊंगी उन्हें? जी बिल्कुल। कैसी सिरफिरी बात कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं तो कहता हूँ आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? क्या कमी है आप में? जिसका काम उसी को साजे। ये काम मैंने कभी किया नहीं है और ना इस बाबत मैंने कभी सोचा है। अरे, हर काम की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। हाँ, कहीं ना कहीं से आगाज हर चीज का तो होता है। आपके टीचर बनने का आगाज यही है, आपके टीचर बनने की शुरुआत यही है। मुझे मालूम है थोड़ा सा क ख ग घ, मेरा मतलब है नुक्तों की प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगी। ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे, अब तो ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको यकीन हो ना हो, मुझे तो पूरा यकीन है। किस बात का? कि मुझे प्यार तुमसे नहीं है। क्या? जी हाँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अगर आप उर्दू टीचर नहीं बनी तो बताइए, आप उर्दू पढ़ाएंगी ना? आप उर्दू सिखाएंगी ना? हाँ। ये हुई ना बात। करीब आइए। हाँ, अरे थोड़ा और करीब आइए। अरे डरिए मत, और करीब आइए। ओफो, आप भी ना। अरे, अभी कौन आ गया? मैं देखती हूँ। आइए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। कादरी साहब, गगन गुप्ता तशरीफ लाए हैं। तशरीफ? हम तो अकेले हैं मैडम। आपने बताया होता तो हम लेके आते थे। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप अंदर आइए। जी नमस्ते सर। आदाब। जी आदाब का मतलब ही नमस्ते ही होता है। अच्छा जी। ये मेरे शॉर्ट कादरी साहब और ये गगन गुप्ता। हेलो सर, गुड इवनिंग। नाइस टू मीट यू गगन। सेम हियर सर, सेम हियर। बैठिए। वैसे मैंने आपके बारे में कादरी साहब को सब कुछ बता दिया है, आपकी मजबूरी के बारे में भी। फिर भी मैंने आपसे फोन पर कहा था कि वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको बुला दिया। बेशक क्लासेस एक हफ्ते बाद हो। फिर ठीक है। दरअसल आज हम क्लास के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं करके आए। कोई बात नहीं, आप मेरे मतलब में टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हमने जस्ट अभी चाय पी है, चाय बनी हुई है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप एक हफ्ते का इंतजार मत कीजिए। बोनस और फीस के चक्कर में वक्त जाया ना करें। हमें आपकी नियत पे पूरा यकीन है। चाहते तो हम भी यही हैं सर, लेकिन इस तरह से आपकी शर्तों को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, वो लगना न लगना आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। हम आज से आपके उर्दू बोलने के कायदे कानून पर काम शुरू कर देते हैं। जी हाँ, देखिए आपकी दिक्कत उर्दू बोलने से ज्यादा हिंदुस्तानी बोलने की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप बेझिझक होकर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते, लेकिन आप उन्हें बोलते गलत। हम समझे नहीं। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, नजरअंदाज और शर्त। जी हाँ, शरत और नजरअंदाज। देखिए, आप दोनों को इस्तेमाल सही करते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ गलत। मतलब कहने का तरीका, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। सही कह रहे हैं सर, लेकिन हमारी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन हिंदी एकदम ठीक है सर। चाय। खैर, ये आपका कसूर नहीं है। हाँ, लीजिए चाय, लीजिए। थैंक यू। आप मुल्क के जिस इलाके से आते हैं ना, वहाँ की बोली से ऐसा होता है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के तलफ़ुज़ में उनकी बोली की झलक मिलती है। खैर, मुख्तसर सी बात यह है कि आप स को श को स,
ज को ज को ज ऐसा बोलते रहते हैं और ये बड़ी भारी दिक्कत है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मुझे भी इनसे पहली मुलाकात में यही एहसास हुआ। हाँ, अब देखिए ना, ये जो लफ्ज है ना शर्त, आप बोलते हैं शर्त, आप इसके माने तो जानते हैं लेकिन बोलते शर्त। वैसे ही है नजरअंदाज, आप उसके माने भी जानते हैं और इस्तेमाल भी सही करते हैं लेकिन आप बोलते हैं नजरअंदाज। जिसे आपने पहली मुलाकात में ये लफ्ज यूज किया था, तहजीब। जी हाँ, हमने उसे तहजीब कहा था। तहजीब नहीं होता, तहजीब होता है। जी हाँ, वही तहजीब। हाँ, तहजीब। और मैं आपकी जुबान से वो लफ्ज सुनकर चौंक गई। फिर मुझे अच्छा भी लगा, कम से कम आप ऐसे लफ्जों से वाकिफ तो हैं। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। हमें आप समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम अपनी बात कह के भी कह के नहीं पाते हैं। दरअसल लोगों को हमारी ये गलत प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो अखरती है। प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन राइट, बिल्कुल सही। अब समझ में आया ना माजरा क्या है? जी सर, हम समझ गए सर। अब हम चलते हैं। शाम को ही आ पाएंगे सर, इस बात का ख्याल रखिएगा। शाम? शाम शाम। ओके सर, तो हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। गगन, इस थैंक यू का भी एक लफ्ज है उर्दू में, जरा ख्याल करो। जी हाँ, शुक्रिया। आई मीन शुक्रिया शुक्रिया। ये हुई ना बात। मुझे आप में ना सीखने का एक गहरा जज्बा नजर आता है। हाँ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये उर्दू बहुत जल्द सीख जाएंगे। जी हाँ सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। ओह माय गॉड। ऐसे क्या खड़े हैं, चलिए। पहले आप। शुक्रिया।